ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। शाम के 5 बजने वाले हैं। एबीपी न्यूज पर वक्त हो चला है सबसे बड़े डिबेट शो महादंगल का। फिर त्योहार आने वाले हैं और फिर से तनातनी शुरू हो गई है। यूपी, दिल्ली और महाराष्ट्र में नवरात्र और ईद से पहले फिर होली और रमजान जैसे विवाद की छाया पड़ गई थी। हम सब ने देखा होली में किस तरह का बवाल मचा और अब आगे आने वाले वक्त में कुछ और मुद्दों को लेकर सियासत आमने सामने है। विवाद की शुरुआत यूपी के मेरठ और संभल में पुलिस के फरमान से हुई है। मेरठ पुलिस ने सड़क पर नमाज न पढ़ने को लेकर सख्त रवैया दिखाते हुए कहा है कि ऐसा करने वालों के खिलाफ न सिर्फ केस दर्ज होगा बल्कि उनका पासपोर्ट और लाइसेंस भी रद्द हो सकता है। वहीं संभल पुलिस ने सड़कों के साथ ही साथ छतों पर भी नमाज पढ़ने पर रोक लगा दी है। दूसरी तरफ पीस कमेटी की बैठक में संभल के सीईओ अनुज चौधरी ने एक बार फिर विवादित बयान दिया। अनुज चौधरी ने भाईचारे को लेकर कहा कि ईद की सेवई खिलाना चाहते हैं तो गुजिया भी खानी पड़ेगी। इससे पहले होली के मौके पर भी अनुज चौधरी के बयान का विरोध हुआ था। उधर दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से नवरात्र के दौरान मीट की दुकानों को बंद करने की मांग बीजेपी के विधायकों की ओर से की जा रही है। अब इसके अलावा सड़क पर नमाज का विरोध भी शुरू हो गया है। सड़क पर नमाज को बंद करने की मांग महाराष्ट्र तक जा पहुंची है। आज महादंगल की बहस इसी मुद्दे पर होगी कि त्योहार आने से पहले क्यों बढ़ती है तकरार। यूपी में नमाज को लेकर पाबंदी हद से ज्यादा या फिर यही है सही कायदा। क्या मेरठ और संभल के प्रशासन का फैसला एक तरफा है? और सवाल यह भी है, त्योहारों के मौके पर भाईचारा बढ़ाने की जगह तनातनी बढ़ाने वाली बात क्यों की जा रही है? महादंगल की चर्चा का सिलसिला शुरू करें, उसके पहले वार पलटवार देखिए। रोड पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। इस बार भी अगर कोई बैठता है तो उसके खिलाफ बहुत ही सख्त कार्रवाई की जाएगी। अगर ये कोई केस उनके खिलाफ बनता है, किसी के खिलाफ भी होता है, तो यूजुअली होता है कि पासपोर्ट हो गया, लाइसेंसेज हो गए, वो रद्द किया जा सकते हैं। हमें कोई इतराज नहीं है कि सड़क पे जगराते हो, माता की चौकी हो। हाँ, इस बात पे इतराज है कि ईद की नमाज के लिए सड़क बंद कर दी जाती है तो उसकी इजाजत क्यों नहीं है? आप अपने घर की छत पे भी ईद की नमाज नहीं पढ़ सकते? जितने आलिम मौलाना है सब लोग कहते हैं कि नमाज तो मस्जिद में कबूल होती है, मस्जिद में मनाई जाती है। सड़कों वाली प्रथा किसने शुरू की? आप यदि ईद की सिवैया खिलाना चाहते हो तो आपको गुजिया भी खानी पड़ेगी। ये तो दोनों पक्ष खाओगे। हम सेवई भी खाते हैं और होली के दिन में गुजिया खाकर गले मिलते हैं। अधिकारियों को इस तरह का बयान देने से बचना चाहिए। ऐसा है, वो तो पागल अधिकारी है, उसके पास बुद्धि नहीं है, वो बुद्धिहीन व्यक्ति है। वो जो बोल रहा है उसको काटना पड़ेगा। गुजिया खाने में किसी को क्या परहेज है? कोई भी मांस मच्छी वाला दिल्ली में इलीगल बैठा हुआ है तो उसको तुरंत हटाने का निर्देश हमने दे दिया। यहाँ तमाम देशों की एम्बेसीज हैं, वहाँ पे मीट बनता है, मुर्गा बनता है, KFC की दुकानें हैं, भाजपाइयों के रेस्टोरेंट हैं। बंद कराओ ना मीट मुर्गा, हिम्मत है तो बंद कराओ। नमाज एकदम नहीं होना चाहिए, निश्चित रूप से बैंड लगना चाहिए। और नमाज पढ़ने के लिए तो उनका मदरसा है, उनका मस्जिद है, और ना कहीं जगह मिले तो कब्रिस्तान में इतना बड़ा जगह घेर के रखे, वहाँ जाकर नमाज पढ़े। जितने मुस्लिम भाई हैं वो सभी या तो ईदगाह में जाके नमाज पढ़े या मस्जिदों में नमाज पढ़े। मुंबई के सड़कों पे नमाज न पढ़े। तो ये सब नौटंकी है। बिहार की इलेक्शन आ रही है, उनके साथ नीतीश कुमार है, बिहार में करके दिखाओ नहीं। एक तो उनको आप सौगात दे दो, नहीं तो बिहार में भी कहो कि हम नमाज नहीं पढ़ने की। तो सड़क पर नमाज गिरेगी गाज, कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर बड़ी चर्चा करने वाले हैं। खास मेहमानों की मौजूदगी है, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। रीना गुप्ता जी, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी की, इस वक्त स्टूडियो में आ चुकी हैं। हमारे साथ अनिल दुबे जी, आप प्रवक्ता हैं RLD के हमारे साथ। चूंकि जयंत चौधरी का एक ऐसा बयान सामने आया है जिसने बीजेपी सरकार की मुश्किलों को बढ़ाने का काम किया है, RLD से वो अपना पक्ष रखेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हाफिज गुलाम सरवर जी, आप प्रवक्ता हैं AIUMM के, और साथ ही हमारे साथ आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं आशुतोष वर्मा जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशुतोष जी, आपसे ही शुरुआत करते हुए, अब सड़क पर नमाज अदा की जाएगी तो फिर कार्रवाई की जाएगी, इस बात को लेकर इतना बवाल क्यों? सड़क पर नमाज की वजह से हर आने जाने वाले को परेशानी का सामना करना पड़ता है, तो अगर मेरठ पुलिस ने यह फरमान सुनाया है तो फिर इसको लेकर इतनी ज्यादा सियासत क्यों हो रही है? धन्यवाद चित्रा जी। देखिए, सड़क पे नमाज हो या सड़क पे जगराता हो या सड़क पे
लंगर लगाया जाए तो ये जाननी नॉर्मल किसी भी के लोगों को परेशानी होती है और ये बात समझ में आती है। लेकिन बात ये है कि क्या सिर्फ नमाज पढ़ने से ही भारतीय जनता पार्टी इसको देखना चाहती है या वाकई समाज के लोगों का इतना ध्यान है या कुछ और भी तरीका है। असल में भारतीय जनता पार्टी की ये लड़ाई नमाज तक ही नहीं से सीमित है, ये उस जहर का हिस्सा है जो भारतीय जनता पार्टी लगातार 2014 से एक अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ बनाती जा रही है। एक तरफ आप अबू धाबी में जाके मंदिर बनाते हैं और बताते हैं कि भारत की प्रतिष्ठा वहां तक पहुंच रही है, और दूसरी तरफ आप एक ऐसा देश बनाने जा रहे हैं जहां बताते हैं कि नमाज के साथ में या एक अल्पसंख्यक समुदाय के साथ ये बर्ताव हो रहा है। मुझे लगता है क्या वाकई ट्रैफिक की समस्या है या कुछ और भी है, क्योंकि ये जहर भारतीय जनता पार्टी द्वारा अलग तरीके से बोया जाता है। आपने अबू धाबी का जिक्र किया, तो मैं अबू धाबी की सड़कों का एक उदाहरण देते हुए आपसे सवाल ले लेती हूँ। देखिए, अबू धाबी में राजमार्गों पर नमाज अदा करने के लिए रुकने वाले मोटर चालकों पर लगभग 23,400 रुपए का, मैं इंडियन रुपीस में बता रही हूँ, 23,400 रुपए का जुर्माना लगता है। दुबई में सड़क किनारे नमाज अदा करने पर लगभग 11,500 का जुर्माना है, क्योंकि इसे नमाज पढ़ने वालों और मोटर चालकों को जोखिम हो सकता है। तो आपने जिस जगह का उदाहरण दिया वहां पर तो बैन है, जुर्माना है, जुर्माने का प्रावधान है। आपने चित्रा जी मेरी बात नहीं सुनी। सड़क पे नमाज और अबू धाबी में जगराता या लंगर भी नहीं लगता है। मैं वही बात कर रहा हूँ कि न सड़क पे नमाज लगे, न जगराता लगे, न लंगर लगे, मैं तो इसके साथ में हूँ। लेकिन मैं उस तथ्य के पीछे आ रहा हूँ जो भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है, और उस बात को लेके आ रहा हूँ जो जयंत चौधरी जी ने ऑरवेलियन ऑटोक्रेसी बताई है, उस बात की बात बताने चाह रहा हूँ। ये बात सिर्फ नमाज की नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लगातार एक अल्पसंख्यक समुदाय के ऊपर उनको अपमानित करने की एक अंतहीन प्रक्रिया का हिस्सा है। ठीक है, आप जाके गूगल पे खाली चैट कर ले, एक मिनट चित्रा जी मैं बात पूरी करूँ। आप गूगल पे खाली इतना लिख दीजिए कि मुस्लिम मेड चैंट टू जय श्री राम, आपको लगातार मध्य प्रदेश में, उज्जैन में, उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर, आपको गाजियाबाद में, कर्नाटक में कोपल, बीहड़, राजस्थान में अलवर, भिलवाड़ा से ऐसी लगातार खबरें आएंगी जो ये हुआ है। आप भूल गई हैं चेतन सिंह को, ये उसी जहर का हिस्सा था जो आरपीएफ का जवान था जिसने अपने साथ में बैठे हुए ट्रेन कोच में 2 मुसलमानों को और अपने सीनियर की हत्या कर दी। हम भूल गए कपिल गुज्जर को जो शाहीन बाग में जहां पे नमाज नहीं पढ़ी जा रही थी वो पिस्टल लेके हिंदू राष्ट्र की बात कर रहा। क्या ऐसा भारत हमने सोचा था? हमने ऐसा भी भारत नहीं सोचा है आशुतोष वर्मा जी, कभी नहीं तैयारी जहां पर एक खास समुदाय की ओर से पुलिस वालों पर पत्थरबाजी की जाती हो, जो तस्वीर सामने आती है। अगर संभल में एक मस्जिद के भीतर अदालती आदेश के बाद टीम जाती है सर्वे करने के लिए, तो वहां पर पत्थर बरसाए जाते हैं और वहां पर किस तरह के हालात पैदा हुए। हम ऐसा समाज भी नहीं चाहते हैं कि मस्जिद के आगे से रामनवमी का जुलूस निकले तो फिर एक वर्ग इतना ज्यादा हतोत्साहित हो जाए कि दूसरे के जुलूस को बिगाड़ने के लिए तमाम कोशिशें की जाएं। पहल तो दोनों तरफ से करनी पड़ेंगी ना, यही सवाल है। लेकिन आपकी बात वाजिब है। जैसे ही बीजेपी से हमारे साथ कोई है नहीं, जैसे कोई जुड़ेगा मैं उसके बाद जवाब ले लूंगी अनिल दुबे जी से, और उसके बाद मैं रीना जी भी स्टूडियो में है और भी मेहमान है। अनिल दुबे जी, अब आपके पास आते हुए, जयंत चौधरी जी सहज नहीं है, ये जो मेरठ का या संभल का फरमान सामने आया है पुलिस वालों की ओर से। जब आप लोगों को दिक्कत है, आप लोग तो सरकार में है, तुरंत रुकवा लेंगे, तो फिर ये एक्स पर, ट्विटर पर ट्वीट करके क्या बताना चाहते हैं जयंत साहब? देखिए चित्रा जी, जो मेरठ का या संभल के अधिकारियों का जो बयान आया, हमारी पार्टी और हम लोगों की भी राय यही है कि जो सहिष्णुता भारत की या देश की रही है, उस सहिष्णुता के साथ ईद के त्यौहार या होली का त्यौहार या जो भी त्यौहार हो उसको प्रेम पूर्वक मनाया जाए। लेकिन ये नमाज लोग सड़कों पर ना पढ़ें, जो भी आपको कार्रवाई करनी है वो आप कार्रवाई करिए, लेकिन उसको धमकाने का काम मत करिए। त्योहार है, त्योहार के समय सरकार है, आपके ही पुलिस वाले हैं, धमकाने का काम कर रहे हैं तो डांटिए उनको। नहीं, बिल्कुल वो जो तरीका है चित्रा जी, उसको भी किया जाएगा, बात की जाएगी। ये अधिकारियों ने जो जिस तरह का बात कर रहे हैं, ये उनके ऊपर है कि आप धमकाइए मत, प्रेम पूर्वक वहाँ के जो धर्माचार्य हैं, जो भी इमाम हैं, उनसे बात करके उसका कोई सही तरीका निकालिए। आप पर्व को सही तरीके से मनाने दीजिए, किसी को धमकाइए मत। आपको जो अपनी कार्रवाई करनी है, और वैसे भी जो मुस्लिम भाई हैं वो सब एक दूसरे के यहाँ गुजिया भी खा रहे हैं,
वो उनके यहाँ सिवई भी खा रहे हैं, कहीं पर उपद्रवी आते हैं। आपने जिन बातों का उल्लेख किया मैं उससे सहमत हूँ कि लेकिन वो कुछ उपद्रवियों के लिए पूरे समाज को तो दोषी नहीं ठहराया जा सकता। उनका समाज हमारे यहाँ आता है, हम उनके यहाँ जाते हैं और हम यही चाहते हैं कि भाईचारे का माहौल बना रहे। और ये अधिकारी जो धमकाने की भाषा बोल रहे हैं, ये सरकार की भाषा नहीं है। सरकार चाहती है कि ईद का जो त्योहार है वो सौहार्दपूर्वक निपटे। प्रशासन का काम ये है, आप धमकाइए मत। वहाँ के धर्म के जो इमाम हैं, मौलवी अरे हैं, अनिल दुबे जी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आप लोग सरकार में हैं, फिर आप कह रहे हैं धमकाइए मत। ये आप लोगों के लिए ऐसी नौबत क्यों आ गई कि धमकाइए मत? हिम्मत कैसे होती है कि सरकार के नाक के नीचे अगर अधिकारी इस तरह के रूल्स, नियम, कायदे, कानून निकाल रहे हैं और आप लोग कह रहे हैं धमकाइए मत? टीवी पर बोलने से क्या होगा या सोशल मीडिया पर लिख देने से क्या हो जाएगा? अनिल दुबे जी, आप तो सरकार में शामिल है ना, और आपकी सरकार में ऐसा हो रहा है। नहीं, सरकार में शामिल है नहीं, सरकार के लोग बैठे हुए जिम्मेदार लोग नहीं धमकाने की वजह। अधिकारियों को ने कहा, ये अधिकारियों को कहा जा रहा है कि आप धमकाइए मत। और वो बात हम ऊपर अधिकारियों अपने नेतृत्व से भी कहेंगे कि धमकाने की परंपरा बंद करिए। आप अपना अनुज चौधरी जी ने जब धमके भरे अंदाज में अपनी बातें कही थी तो योगी जी ने समर्थन किया था उनकी बात का। अब एक अधिकारी को उन्होंने समर्थन कर दिया, बाकी अधिकारी भी रेस में कोई किसी से पीछे नहीं रह जाए, इसलिए एक आगे बढ़ रहा है तो भाई हम कैसे पीछे रहे, हम कुछ और फरमान ले आए। अब हालात तो ये हो गए कि छतों पर भी नमाज अदा मत कीजिए, इस तरह का फरमान जारी किया जा रहा है। ठीक है, मैं लौटूंगी आपका सवाल वाजिब है, स्टूडियो में आ जाती हूँ। हमारे साथ रीना गुप्ता जी आम आदमी पार्टी से जुड़ी हुई हैं और साथ ही भारतीय जनता पार्टी से राधिका खेड़ा जी भी इस वक्त आ चुकी हैं। सबसे पहले रीना जी, एक टिप्पणी आपसे ले लेती हूँ। अगर हमारे देश के भी तमाम नियम, कायदे, कानून है, जैसा कि मैंने अबू धाबी और दुबई का जिक्र किया, वहां पर सड़क पर नमाज की पाबंदी है। वहां पर अगर आप पढ़ेंगे तो एक जगह 24,500 और एक जगह 11,500 रुपए आपको जुर्माने के तौर पर देने होंगे। अगर उसी तरह का कोई नियम इस देश के भीतर आता है तो बीजेपी सवालों के कटघरे में क्यों खड़ी हो जाती है? सड़क है, सबकी है, आम लोगों को दिक्कत होती है, नहीं पढ़ना चाहिए, ये तो हमारा स्टैंड होना चाहिए। चित्रा जी, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारे देश में आई है, कोई भी त्योहार ये हम लोगों को खुशी से नहीं मनाने देते। हर त्योहार से पहले कुछ ना कुछ बवाल क्रिएट करने की कोशिश की जाती है। सुख, चैन, शांति, जो मजे का त्योहार होता है उसमें से खुशी खींच के ही इन लोगों को शायद खुशी मिलती है। मेरा मायका संभल में है, मैं वहीं पे पली बड़ी हूँ। हम हमेशा से होली, दिवाली, ईद सब मिल के मनाया हम लोगों ने, कभी कोई बवाल नहीं हुआ। आप देखिए भारतीय जनता पार्टी लगातार जहां बवाल नहीं होगा वहां बवाल क्रिएट करने की कोशिश करेगी। एक तरफ तो आप बोल रहे हैं कि हम किट बांटेंगे, सौगाते ईद की 32 लाख किट बांटी जाएंगी। मुझे लगता है हमारी जो प्रवक्ता यहाँ बैठी हुई है भारतीय जनता पार्टी की, ये भी किट बांटने जाएंगी। वहीं दूसरी ओर आप जो है इस तरह की बातें कर रहे हैं। हमारा देश जो है संविधान से चलता है। अगर हम कह रहे हैं हमारे देश में हम होली का जुलूस निकालते हैं पूरे शहर में, हम दिवाली मनाते हैं, सड़क पे पटाखे हम चलाते हैं, हम कांवड़ यात्रा जब हम निकालते हैं तो हम सड़क पे होते हैं, हम लंगर सड़क पे करते हैं, तो आप नमाज के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? आपका काम है सिर्फ पूरे देश का अटेंशन डाइवर्ट करने का, कि कुछ और सब कुछ भूल जाओ, बस हिंदू मुसलमान करते रहो। तो पहले तो आप ये डिसाइड कर लो कि आप बिहार में क्या करवाने वाले हो। वहां पे आप नमाज बंद करवाओगे क्या? वहां पे आप सौगाते ईद नहीं बांटोगे क्या? आपके जो बड़े बड़े नेता हैं, चाहे फडणवीस हो गए, नीतीश कुमार हो गए, चाहे दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता हो गई, वो रोजा इफ्तार में क्यों जा रही हैं? आप वहां जाना बंद करिए। तो डिसाइड कर लो ना एक बार कि आपका स्टैंड क्या है। ठीक है, हर समय थाली के बैंगन की तरह इधर से उधर पलटते मत रहो और इस देश को और हमारे त्योहारों को बर्बाद मत करो। राधिका हमें खुशी से अपने त्योहारों को मनाने। त्योहारों में हिंदू मुसलमान ज्यादा करती है क्या? देखिए, कांवड़ यात्रा हो या फिर होली हो, उसमें भी तो सड़कों पर तमाम लोग जाते हैं, होली का हुड़दंग होता है, पहले ही कह दिया जाता है कि बुरा ना मानो होली है। अब अगर नमाज अदा की जा रही है तो क्या दिक्कत है? सड़कों पर इसको लेकर नियम क्यों निकाले जा रहे हैं? अरे पानी मत वेस्ट करिए, होली पर पानी मत वेस्ट करिए। केजरीवाल साहब कहते थे, याद है ना आपको? पानी मत वेस्ट करिए, पटाखे मत चलाइए दिवाली पर। सारी तकलीफ हिंदुओं के फेस्टिवल्स के साथ इतनी होती थी, हमारी जो बहन बैठी है उनके पार्टी के सबसे शीर्ष नेता को, जब कोई हिंदू का त्योहार आया, अरे
होली पे चित्रा जी पानी बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना और पटाखे बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना दिवाली पे, क्योंकि पोल्यूशन सिर्फ उस समय होती है। लेकिन जब केजरीवाल साहब को जेल से बेल मिलती है तो बड़े बड़े पटाखे इन्हीं के ऑफिस के बाहर चलते हैं, तब पोल्यूशन नहीं होती दिल्ली में, तब तो जी दिवाली मनाई जाएगी। क्योंकि केजरीवाल साहब जी बाहर आए इतना बड़ा काम करके और फिर कहते हैं थाली के बैंगन, और ये बता रही है कि इनका मायका है संभल में, और संभल वही संभल जिसमें 46 इयर्स बाद कार्तिक के मंदिर में इतिहास है ये, कार्तिक के मंदिर में पहली बार होली मनाई गई। आपको अपने मायके के बारे में नहीं पता कि संभल में ऐसे होली नहीं मनाई जाती थी? और मैं इस बात पे बिल्कुल कायम रहूंगी, जैसे हमारी पार्टी, देखिए जो नमाज अदा करी जा रही है, जुम्मा हर हफ्ते आता है, हर हफ्ते तो आप सड़कों को रोक नहीं सकते। ये एक बार साल में आने वाला, ऐसा तो है नहीं कि नमाज सिर्फ साल में एक बार पढ़ी जाती है तो कहीं पे भी आप जाके पढ़ लीजिए, सब अलाउड होगा। ये हर फ्राइडे को किया जाएगा, और हर फ्राइडे को क्यों, किसी भी और इंसान को किसी भी तकलीफ हो। तो अभी ईद के पहले वाला है ना, ईद के पहले वाला शुक्रवार को नमाज अदा की जाएगी, तो ये तो थोड़ी खास होती है, बाकियों से कैसे तुलना कर सकती हैं? नमाज तो जी देखिए सारी ही खास होती है, एक नमाज कम खास और एक नमाज ज्यादा खास नहीं हो सकती। अभी ये भी बताएंगे, नमाज सारी बराबर होती है, जैसे हमारी हर पूजा सारी बराबर होती है, कोई खास या बेखास नहीं होता। तो सिंपल बात है, हमें अपने धर्म की, अगर हम सेक्युलर हैं, अगर हम अपने चाहते हैं सामने वाले के धर्म का भी हमें वो करना चाहिए और सामने वाले को दिक्कत ना हो। देखिए इतनी सारी चीजें होती है, अगर रास्ता रुकेगा, कभी एम्बुलेंस का रास्ता रुकेगा, और क्यों शक्ति प्रदर्शन करना है? नमाज हमेशा मस्जिद में पढ़ी जानी चाहिए, अगर मस्जिद में जगह कम पड़ रही है तो बांट के करिए। ये कहाँ लिखा हुआ है? छतों पर भी रोक दिया ना, संभल में अब छतों पर भी नमाज, क्यों? अगर हमारी छत है, हम छत पर जाकर नमाज पढ़ना आप लोगों को इकट्ठा करेंगे, फिर कोई प्रॉब्लम आएगी? क्यों वहां पे, जब सब जानते हैं कि संभल एक ऐसा एरिया है जहां पे अभी चीजें थोड़ी स्थायी नहीं हुई है, क्यों ऐसी हालात लेकर आने? देखिए इन लोगों का क्या है, चाहे आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, सपा हो, वो तो चाहते ही है दंगे हो, इसलिए तो 816 दंगे सिर्फ अखिलेश यादव के कार्यकाल में हुए थे, और जब से योगी जी का कार्यकाल आया है उत्तर प्रदेश में 97% कम दंगे हो गए। तो ये तो चाहते ही है, अगर सब अपने घर में नमाज पढ़ लेंगे, और ये तो कुरान में भी लिखा हुआ है कि आपने मस्जिद में नमाज पढ़नी है, कहाँ लिखा है कि आपको छत पे जाके नमाज पढ़नी है? ऐसे तो फिर हर धर्म के लोग कहेंगे हम यहाँ पे हम ऐसे करेंगे, तो आप हर बार तो आपको सिक्योरिटी का भी ध्यान रखना पड़ेगा। छतों पर नमाज पढ़ने से क्या दिक्कत है? छतों पर मुझे, बाकी सड़क पर मैं समझ में आता है कि सड़क पर नमाज नहीं पढ़नी चाहिए, दूसरे लोगों को परेशानी होती है। मेरा घर, मैं घर के अंदर नमाज पढ़ूं, मैं अपनी घर पे छत पे नमाज पढ़ूं, इससे क्या दिक्कत है? सवाल इस बात को लेकर राधिका जी पूछे जा रहे हैं। आप होली अपनी छत पे देखिए, आपने कहा कि त्योहारों हमारे लिए हर पूजा एक जैसी होती है, बिल्कुल नहीं होती है। आप शिवरात्रि की पूजा हर रोज नहीं करते हैं, आप अभी नवरात्रा शुरू होगी, 9 दिनों की पूजा हर रोज उस तरह से नहीं करते हैं। तो अपने लिए तो बड़ी सहूलियत, दूसरों के लिए इस तरह का चश्मा नहीं। आप बताइए हम लोग कौन सी छत के ऊपर पूजा करते हैं? क्या शिव जी का रुद्राभिषेक बैठ के छतों पर भारी तादाद में होली खेलते हैं कि नहीं खेलते हैं? लोग आते हैं बड़ी तादाद में छतों पर होली खेलते हैं। पहले तो ये होता था कि 1 बजे से पहले घर में बैठ जाइए फ्राइडे को, क्योंकि अगर होली हो गई, देखा था ना क्या बवाल हुआ था और कैसे होता था। होली खेलने से तो तकलीफ रहती है, तो पानी नहीं इस्तेमाल करने देते थे, तो तकलीफ तो रहती है। लेकिन आप मुझे बताइए कि कौन सा हिंदू धर्म का कौन सी ऐसी पूजा होती है जो छत पे होती है? क्या आज तक आपने छत पे कोई पूजा करी है? और छत पे कहाँ इतने सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं? और संभल जब अभी ऐसी सिचुएशन है, आपकी क्या अहमियत होनी चाहिए उस जगह को लेकर कि वहां पे शांति बनी रहे? जैसे हमने देखा होली में बहुत कोशिश करी गई कि रंग में भंग डाला जाए, कि किसी तरीके से वहां पे कुछ गड़बड़ हो जाए, पर हमारी सरकार ने वहां होने नहीं दिया। उत्तर प्रदेश में आज रूल ऑफ लॉ है जो सबके लिए बराबर है, चाहे वो हिंदू के लिए हो या मुसलमान के लिए हो। और मैं समझती हूं कि मुसलमानों को भी इससे कोई तकलीफ नहीं बहुत देर से स्टूडियो में बने हुए हैं, आप प्रवक्ता हैं AIUMM के, इनकी मैं टिप्पणी ले लेती हूं। अगर सड़क पर नमाज पढ़ने से रोका जा रहा है तो आप लोगों को खुले दिल से इसका स्वागत करना चाहिए कि ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसके पहले भी कई मौलवी धर्मगुरुओं की ओर से कहा जा चुका है सड़क पर नमाज नहीं होनी चाहिए, तो फिर इसको लेकर इतना बवाल क्यों? सरकार से इतने सवाल क्यों? सरवर साहब, नहीं, सड़क पर नमाज ना हो, ये हम लोग भी अपील करते हैं, और आज से नहीं, बहुत पहले से लोगों से अपील कर रहे हैं। लेकिन चित्रा जी, यहाँ पिछले कई वर्षों से मैं देख रहा हूँ कुछ कॉमन वर्ड आते हैं जो परिभाषित नहीं होते। अब जैसे सड़क आ गया, सड़क की भी एक परिभाषा होनी चाहिए। भारत में मैयत को भी सड़क पे ही रखा जाता है, खास करके हिंदू परंपरा में। मुसलमान में तो मैयत घर में अंदर रखते हैं, नहीं मैं, अरे घर के बाहर कौन रखते? प्लीज हमारे यही डिफाइन नहीं होगा, गली को सड़क कहेंगे या नहीं कहेंगे? आपको अपने धर्म के बारे में तो आपने अभी मेरे धर्म पर कैसे कह दिया? कुरान में लिखा है हमारे घर में अगर किसी की मृत्यु होती है तो घर में रहते हैं, नहीं रहते। आपको नहीं ज्ञान है हिंदू धर्म का? मना है, घर से बाहर रखा जाता, निकाला जाता। अरे हम लंदन से नहीं आए, इसी भारत में हमें
अपने आप धर्म होंगे की किसी दीजिए, सोसाइटी हमारे में। धर्म नो के बारे नो में नो, मत तब बोलिए। आपको हिंदू धर्म का झूठ ज्ञान नहीं। आपको कोई अभी हक नए नहीं भाजपा में मिलता आई है ना संविधान कांग्रेस से। से, अधूरा ज्ञान है आपका। तो मेरा धर्म हिंदू आपका धर्म अधूरा है। ज्ञान है। क्या अरे मैं बात उसी है? सोसाइटी में आप हूँ, मेरे धर्म मैं के बारे में कॉपीराइट बोल नहीं है सकते आपका, हो। उसी सोसाइटी में आप मैं मेरे हूँ, धर्म के बारे में उसी झूठ हिंदू नहीं भाइयों के बोलेंगे। साथ मैं आप हूँ। मेरे धर्म के अरे बारे में मैं झूठ आपसे नहीं ज्यादा बोलेंगे। लाशें जलाया हूँ। अभी रमजान चल रहा है, रमजान में शर्म करिए, रमजान में शर्म करिए। अरे हटिए, रमजान में बैठ के आप झूठ बोल रहे हैं, ये आप झूठ बोलते हैं। नकली राष्ट्रवादी मत बनिए, बोलने दीजिए हमको पहले अपनी बात, अपनी बात बोलने दीजिए। आप झूठे, मेरे धर्म के बारे में दूसरी बात टिप्पणी नहीं, मत करिएगा, नहीं, भाजपा में झूठी। आई, अभी मेरे पढ़िए धर्म हिंदू के धर्म को। बारे में दूसरी बात अभी झूठी एक टिप्पणी और मत अभी करिएगा। मुंबई के नेताजी है, मेरे धर्म के जिनका बारे में बयान दूसरी अभी बात आपने टिप्पणी मत दिखाया, करिएगा। संजय माफी मांगिए निरुपम हमारे समाज जी, से। ये भी नए नए आए, संजय निरुपम जी, पहले शिवसेना, फिर कांग्रेस, फिर भाजपा। भारत के लोगों, नेताओं को पहचानो, आइडियोलॉजी को पहचानो। वही आदमी वही कांग्रेस में है, बयान अलग है, वही शिवसेना में है, बयान अलग है। मुंबई दंगे में भी वो आरोपी है संजय निरुपम, और अब वो भाजपा में आए हैं तो बयान भाजपा में, भाजपा उनको पूछ नहीं रही थी बयान देने के बाद, इससे पहले तो उन्होंने नया ये निकाला कि भाजपा में कंपटीशन है, हाँ। जो जितना मुर्गा बकरा मुल्ला सर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, मस्जिद, व्यक्तिगत मदरसा टिप्पणी नहीं, करेगा, उसको व्यक्तिगत प्रमोशन टिप्पणी नहीं, मिलेगा। सर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं। अच्छा ठीक है, अब भाजपा के नेता आपको ज्यादा प्रिय हैं, जो बहुत बहुत पुराने, जो पैदा ही भाजपा से हुए हैं, तो एक मंत्री हैं, उनका बयान, नीरज बबलू जी तो पैदा ही बीजेपी में हुए हैं, उनका कहना है कहीं जगह ना मिले तो कब्रिस्तान में जाकर नमाज पढ़ लीजिए, सड़क पर नमाज पढ़ने से आपको तो रोका जाएगा। तो सुन लीजिए, इनका बयान आपको बहुत, अगर वो बोल रहा हूँ नहीं रुकेगा। क्या नहीं रुकेगा? चौधरी की हिम्मत नहीं है कार्रवाई करे, क्या नहीं रुकेगा? कोर्ट, भारत में कोर्ट का चलेगा कि अनुज चौधरी का चलेगा? अरे सड़क पर नमाज पढ़ेंगे, जैसे परंपरा हमारे यहाँ। क्या परंपरा है? परंपरा किसने परंपरा लाया? कब की परंपरा है? किसमें लिखा हुआ है? कब की कौन सी किताब है जिसमें लिखा हुआ है परंपरा है? सड़क पर नमाज होली का जिक्र इन्होंने बाकी किया, लोगों को दिक्कत दिल्ली होगी, का जिक्र इन्होंने किया, बाकी 3 लोगों बजे को पानी दिक्कत भेजा होगी, इन्होंने, बाकी लोगों को 3 दिक्कत बजे होगी। पानी भेजा आप होली में। अपनी इबादत में और दूसरों के बन लिए रहे दिक्कत क्यों हिंदू के पैदा ठेकेदार। करेंगे? शांति से जबर नमाज अदा नहीं, कीजिए ना, forcefully आप शांति से मुसलमानों नमाज को अदा रोकेंगे, कीजिए। हम नहीं मानेंगे। हाँ। आप फोर्सफुल्ली कानून के खिलाफ, यह अधिकार किसने दिया अनुज चौधरी को कि वो पासपोर्ट जब्त कर लेंगे? किसने दिया, जरा बताइए हमको। अरे आप तो पूरी खबर देखकर नहीं आते हैं ना। मेरठ के एसपी ने कहा है अनुज चौधरी संभल के हैं। हाँ, नमाज एक तो आप पढ़ेंगे कंफ्यूज, मतलब अनुज चौधरी का चश्मा इतना ज्यादा चढ़ गया है ना नहीं, कि हम अपने हर घर जगह के अनुज छत पर चौधरी नमाज दिखाई दे पढ़ेंगे। रहे हैं आपको। अगर मेरा संभल घर होता हाँ। तो मैं छत पर ही नमाज पढ़ता। मैं इनको तो बताता, ये हमको गिरफ्तार करते, क्या उन्होंने- तरीका? देखिए, तमाशा कर रहे हैं इस देश पढ़ने में, के पीछे की तमाशा वजह ये करेंगे इस बताया देश है में कि आप। आपको नहीं इजाजत दी कानून जाती। से ज्यादा बड़ी ऊंचा आप हो तादाद में लोग जाएंगे। इकट्ठा हो जाएंगे, संविधान से बड़ी ऊंचे हो तादाद में जाएंगे लोग आप। इकट्ठा हो जाएंगे संविधान और से फिर ऊंचे। दिक्कत हो जाती है। संविधान से बड़े। हाँ बोलिए चित्रा जी, सबसे पहले तो ये इंसान जो यहाँ बैठे हैं, इंसान में नहीं कहूंगी मैंने, जो रमजान के पाक महीने में बैठ के दूसरे धर्म के ऊपर गलत टिप्पणी कर रहे हैं और झूठ फैलाने का काम कर रहे हैं, वो पूरे हिंदू समाज से माफी मांगे। जो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ पे जब किसी की मृत्यु होती है तो सड़क पे शरीर को रख दिया जाता है, ऐसा ना होता है, ना हमारी संस्कृति में है, ना सभ्यता में। माफी मांगिए। आप माफी मांगिए, आपको नहीं नॉलेज है हिंदू धर्म का। अरे मैं सोसाइटी में रहता हूँ, आप कहाँ रहते हैं मुझे नहीं पता। बिल्कुल यही होता है। थोड़ा सा क्लियर और संविधान इनको हक नहीं देता कि किसी भी धर्म की भाषा को दोनों ही तरफ से मैं क्लियर कर दूं। सर देखिए, वो डिपेंड करता है, अगर घर में बहुत बड़ा स्पेस है तो घर में रखा जाता है शव को, और आप ये जो इबादत है उसको किसी की मैयत से जोड़कर नहीं देख सकते। और अगर घर में स्पेस कम है और बहुत बड़ी तादाद में लोग दर्शन करने के लिए आ रहे हैं तो फिर उसको बाहर रख दिया जाता है। सर एक सेकंड अब आप बस कीजिए, अब बस कीजिए सर, अब आपके पास गलत जानकारी है, आपके पास गलत जानकारी है। सर अगर कोई मर गया तो उसमें तो आपको भी शरीक होना चाहिए जाकर। ठीक है, अभी आते मेन मुद्दे पर, मेन मुद्दे पर कहाँ लेकर जा रहे हैं डिबेट को आप? हम जिस मुद्दे पर डिबेट कर रहे हैं, ये तरीका नहीं हो सकता, ये तरीका नहीं हो सकता सर, ये तरीका नहीं हो सकता। मेन मुद्दे पर, मेन मुद्दे पर जन्नत नहीं मिलेगी, जन्नत नहीं मिलेगी आपको। कौन गन पॉइंट लेकर आपके सामने खड़ा हुआ है? कौन खड़ा हुआ है? कौन खड़ा हुआ है? क्या बयान दे रहे हैं? क्यों नहीं अनुज चौधरी पर कार्रवाई हुई? क्यों नहीं अनुज चौधरी पर कार्रवाई हो रही है? इसका मतलब सरकार चाहती है ऐसे पदाधिकारियों की नियुक्ति हो जो समाज के अंदर द्वेष और संभल घृणा में दंगा फैलाए। होने दिया जाए। एक अधिकारी अगर कुछ बयान दे दिया दोनों ही पक्षों को हड़काने के लिए तो उसका बयान बहुत बुरा लग रहा है आपको। नहीं, दोनों पक्षों का हड़का। हाँ, बिल्कुल होली कहा था। अच्छा, होली का सड़क पर त्योहार नहीं तो मस्जिद पर आपने प्लास्टिक क्यों लगवाया? सेलेक्टिव अप्रोच मस्जिद पर प्लास्टिक पन्नी क्यों लगवाया? अपनाया। मस्जिद पर प्लास्टिक क्यों लगा जब सड़क पर धर्म के त्योहार लोगों नहीं को भी होता? कहा था सर, मस्जिद अनुज पर चौधरी ने हिंदू मस्जिद धर्म के पर लोगों को भी तिरपाल कहा क्यों लगाया था कि अगर हिंदू धर्म का कोई है जो होली नहीं खेलना चाहता है उसके ऊपर जबरदस्ती रंग जबरदस्ती खिलवाड़
लाया गया है, जाएगा, बाहर से जाएगा। आदमी लाया गया है। अनुज चौधरी जी ने बाहर से आदमी मंगवा के, पन्नी लगवा के मुसलमानों को धमकाने के लिए क्या क्या नहीं किया इन्होंने भाई। ठीक है, ये मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि जो ढका गया था होली के समय मस्जिद को वो गलत है, मैं इस बात से सहमत हूँ। ठीक है, रीना गुप्ता जी कुछ कहना चाह रही हैं, आशुतोष जी इसके बाद में फौरन आपके पास आ रही हूँ। रीना गुप्ता जी, देखिए अब देश के हिंदुओं को भारतीय जनता पार्टी के दोगलेपन को पहचानना होगा, और जब तक हम भारतीय जनता पार्टी को देश से निकाल के बाहर नहीं फेंकते, देश में अमन चैन नहीं आएगा। अब आप देखिए, एक तरफ तो ये अपने आप को हिंदू धर्म का रक्षक बताते हैं, सबसे बड़ा दोगलापन ये है कि जो गौ माता को काटती हैं जो कंपनियां, उससे ये चंदा क्यों लेते हैं। आज आपके टीवी चैनल पे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ये बात माने कि आज के बाद जो बीफ और जो गौ माता को काटने वाली कंपनियां, उससे हम चंदा नहीं लेंगे, पहली बात। दूसरी बात, अब आप मुझे बताइए कि आप बिहार में क्या करेंगे। बिहार में आप रोजा इफ्तार अटेंड करने जाएंगे कि नहीं जाएंगे? आप बिहार में नमाज को बैन करेंगे कि नहीं बैन करेंगे? नमाज को बैन कहाँ किया जा रहा है? नमाज को अपने घर में पढ़ो, कहाँ वहां पे करेंगे कि नहीं करेंगे? और आखिरी पॉइंट मेरा, राधिका जी नई नई आई हैं कांग्रेस छोड़ के भाजपा में, इसीलिए अरे बोले थी, देखिए मैं बीच में नहीं बोली थी, कांग्रेस में भी नहीं है, फिर भी मुझसे ऑब्सेस्ड है बीच में नहीं बोली थी। ये देखिए, ये दिल्ली की मुख्यमंत्री का बयान है जो कह रही है कि होली पे पानी वेस्ट ना किया जाए। ये हमने नहीं बोला है, ये इनकी मुख्यमंत्री ने बोला है। पानी की बर्बादी हम ना करें, नेचुरल कलर्स के साथ खेलें, पानी की बर्बादी हम ना। तो भारतीय जनता पार्टी वोट के लिए कुछ भी करेगी, कुछ भी करेगी। इनका कोई धर्म नहीं है, एक धर्म है कि कैसे ही हम चुनाव जीतें, कैसे ही हमें वोट मिल जाएं। जो माहौल आपके स्टूडियो में अभी इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने क्रिएट किया, वही माहौल ये चाहते हैं पूरे देश में क्रिएट हो, जिससे देश की जो असली इश्यूज हैं, बेरोजगारी का इशू, महंगाई का इशू, अभी वो सारे इशू से सबका ध्यान हट गया है। बेरोजगारी और महंगाई पर दिल्ली का चुनाव हो गया है, अभी उसी मुद्दे पर दिल्ली का चुनाव हुआ था ना मैम। उनको देखिए, जनता ने क्या चुनाव से बिल्कुल लोकतंत्र में जनता जिसको चुनती है उसकी बातों पर ज्यादा भरोसा करती है। व्यक्तिगत तौर पर मैं आपको या उनको ज्यादा कम पसंद कर सकती हूँ, लेकिन लोकतांत्रिक तरीके पर आप उनकी बातों पर एक बड़ी आबादी ज्यादा भरोसा कर रही है। लेकिन हम मुद्दे पर आ जाते हैं, जिस मुद्दे को लेकर यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। राधिका जी, ये बात तो सही है कि सड़क पर नमाज नहीं होनी चाहिए, मैं इस बात पर बिल्कुल कायम हूं कि आम लोगों को परेशानी होती है और दिक्कतों का सामना, किसी को जाना हो बाहर, किसी को अस्पताल जाना हो, एयरपोर्ट जाना हो, रेलवे स्टेशन जाना हो, लेकिन छत तो मेरी है ना, छत पर रोकने की क्या जरूरत है? और बाकायदा इसके लिए फरमान निकाल दिया जाना, ये तो बिल्कुल गलत है। चित्रा जी, दो चीजें। सबसे पहले ये हमारे बारे में बात कर रहे थे, मैं अपने बच्चों के सर पे हाथ रख के कसम खाता हूं, ना मैं राजनीति में आऊंगा, ना मैं घर लूंगा, ना मैं गाड़ी लूंगा, ना मैं मकान लूंगा, ना मैं सिक्योरिटी लूंगा, राजनीति में तो आऊंगा नहीं जी। मैं खुद के बच्चों पे रख के हाथ रख के कसम खाई थी। जनता तो छोड़िए, जो अपने बच्चों का नहीं हुआ, वो देश की जनता या दिल्ली की जनता का क्या होगा। इसलिए दिल्ली की जनता ने टाटा बाय 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 कर दिया। 2 बार मांगा थी इन्होंने वोट लोकसभा चुनाव में कि अगर आप चाहते हैं मैं वापस जेल में ना जाऊं तो मेरे को 7 सीटें दिला दो। इस बार भी कहा था अगर आप चाहते हैं मैं मुख्यमंत्री बना रहा हूं। दिल्ली की जनता ने खुद की सीट हरा दी। खैर ये मुद्दा ही नहीं है, क्योंकि अब इनका अस्तित्व खत्म हो रहा है, इसलिए ये लोग ज्यादा उछल रहे हैं। अब आती है बात की छत पे क्यों नहीं। देखिए, चाहे कोई भी धर्म हो, ये रूल सबके लिए है कि किसी को भी सड़क पे ना पूजा अर्चना करनी है, ना कोई नमाज पढ़नी है, क्योंकि किसी भी धर्म की वजह से किसी और की आस्था को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए और किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। आस्था पे ठेस तो पहुंचा रहे हैं ना नीरज बबलू, आपके मंत्री हैं बिहार के, कहीं जगह ना मिले कब्रिस्तान में जाकर नमाज पढ़ लीजिए। कौन बोलता है इस तरह की भाषा? देखिए, अगर उन्होंने कोई बोल सकता है क्या कि आपको मंदिर में पूजा करने के लिए जगह नहीं मिल रही है तो चले जाइए शमशान? ये कोई भाषा होती है मंत्री की? बिल्कुल उनको नहीं कहना चाहिए था। ये बिल्कुल बात साहब सही कह रही है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। जैसे किसी को ये नहीं बोलना चाहिए था कि हमारे यहाँ पे मृत्यु का शरीर को सड़क पे रख दिया जाता है, ये भावनाओं को ठेस पहुंचाती है, नहीं बोलना चाहिए। रही बात की छत के ऊपर, देखिए अगर आप परिवार का 1 या 2 इंसान कर रहा है, लेकिन हाँ मैं फिर बोलूंगी, संभल एक नॉर्मल एरिया नहीं है, संभल नोएडा का स्टूडियो एरिया नहीं है कि जहाँ पे अभी ऐसी चीजें हो रही है। हम भी जान रहे हैं कि संभल में अभी तक कि पूरे देश में यही हो, चिल्ला लो, यही आप चाहते हैं कि पूरे देश में दंगे हो, पूरे देश में फसाद हो। चलिए बताइए, और कुछ नहीं चाहते हैं सरकार में आप दिल्ली ये में बताइए, आप ये बताइए, दिल्ली दंगों में सामने लिप पाएगा और आप हमें दंगों पे ज्ञान दे रहे हैं। अरे लॉ एंड ऑर्डर किसके पास है? 10 साल से अगर कहीं दंगे हो रहे हैं तो किसके पास? अरे ये बताओ ना, जब बार-बार बात करते हैं आप, वादों की बात करते हैं,
केजरीवाल पूरा साहब यही कहते इस समय थे, वो है Delhi needs कि such a कैसे chief ही minister। जो दिल्ली के लोगों से देखिए। वादा किया है उसका टेंशन डाइवर्ट की जाए। कौन अब आप सी बताइए, टेंशन डाइवर्ट हो रही है? प्रधानमंत्री जी ने कहा था 8 मार्च को सबके खाते में 2500 रुपए आ जाएंगे। किसी छोटे मोटे छुटभैया नेता ने नहीं कहा था, किसी स्पोक्सपर्सन ने नहीं कहा था, प्रधानमंत्री ने बोल कहा दिया, था जवाब दे दो। दिल्ली की महिलाएं अपना अकाउंट लिंक कर दीजिएगा, SMS आएगा 8 मार्च को। 8 मार्च चली गई, 8 अप्रैल आने अच्छा, वाली है, मैं 8 इसका मई जवाब आ दे देती जाएगी। हूँ। अब ये इसका जवाब बताइए दे हमारे खाते में पैसे अब क्यों बताओ, आएंगे? बताओ। लेकिन दिल्ली के नेता भी इनके वही कर रहे हैं कि मीट की दुकानें बंद करवाइए, ये नवरात्रों में ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि पूरे देश का सिर्फ अटेंशन डाइवर्ट करना है। 10 साल से वही कर रहे हैं और अगले 5 साल भी वही करते रहेंगे। बाकी सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बना रहे हैं, कोई वहां पे मार्स में जा रहे हैं, यहाँ ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? हमारा डिस्कशन क्या हो रहा है? चंद्रमा कि पे मीट गए का थे, चंद्रमा के मीट रहना हिस्से पर। चाहिए। हाँ। हमारा चित्रा जी, डिस्कशन आप क्या हो बहुत रहा है? तैयार हो। नमाज कहाँ पढ़नी चाहिए? हाँ। होली कैसे मनाएं? छत पे मनाएं, ना चंद्रमा मनाएं? के उससे चित्रा जी सड़क को पे जवाब बनाएं। पहुंचा, जहाँ तक कौन आज तक मंगलसूत्र कोई भी देश ले नहीं जाएगा? पहुंच पाया था, उस पर औरंगजेब भी की हमने कब्र डिबेट की खोदें। थी। ठीक ये है, हमारे यहाँ डिस्कशन हो रहे ठीक है, ठीक है। ऐसे डिस्कशन हमारे इस वजह से हो रहे हैं क्योंकि नेताओं के बयान ऐसे सामने आ रहे हैं। जल्दी से राधिका जी बोलिए, आशुतोष जी मैं फौरन आ रही हूँ उसके पास, जल्दी से पंजाब जल्दी से से करिएगा, एक शो अब अगला पंजाब से करिएगा जहां पे सारी महिलाएं SMS दिखाएंगी कि खटाखट फटाखट 1000 रुपए आ रहे हैं। अब मैं इनके बीच में नहीं बोली थी, आप बीच में बार-बार बोलेंगी तो सही नहीं लगेगा। मैं फिर चिल्लाऊंगी आपके अपनी बारी में। नहीं, अपनी बारी में बोलिए। बोलिए। पंजाब से शो करते हैं, सारी महिलाएं दिखाएंगी उनके फोन पे खटाखट फटाफट कैसे केजरीवाल साहब ने कहा है तो पैसे तो आ ही रहे हैं अभी जी। तो हर महिला के पास 1000 रुपए प्रति माह पिछले 2.5 साल से आ रहे हैं। हम तो कह के थक गए, बता दीजिए, क्योंकि आपने दिल्ली जैसे खाली कर दिया, वैसे पंजाब भी खाली है, तो आप कैसे पहुंचा रहे हैं? हमें भी तरीका बता दीजिए। ठीक है, अभी इतने दूर नहीं जाते हैं, अभी त्योहारों पर ही रहते हैं। ठीक है, अभी त्योहारों पर ही रहते हैं, इतने दूर नहीं जाते हैं। अभी तो दिल्ली का रिजल्ट हाल ही में आया है, बाद में पंजाब भी चले जाएंगे। आशुतोष वर्मा जी आपके पास आते हुए देखिए, यहाँ पर कुछ मुस्लिम विद्वान जो हैं वो हदीस का हवाला देते हुए तर्क देते हैं कि नमाज के दौरान दूसरों को असुविधा नहीं होना चाहिए और खासकर सार्वजनिक स्थानों जैसे सड़कों पर नमाज नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि नमाज में इससे बाधा आती है। यही बातें किसी और शब्द में अगर सामने वाला बोल दे तो फिर इतनी ज्यादा दिक्कत क्यों पैदा हो जा रही है? आशुतोष वर्मा जी, कई विद्वान हदीस का हवाला देते हैं। चित्रा जी थोड़ा सा दिल्ली से हट के अगर हम लोग अपने टॉपिक पे आ जाए, थोड़ी सी हमारी बात भी सुन लीजिए। देखिए, पहले स्टेटमेंट में भी मैंने बोला और आप बार बार बोलती उस बात को रही हैं। मैंने पहले स्टेटमेंट में बोला कि नमाज हो, चाहे कांवड़ यात्रा हो, चाहे लंगर हो या नवरात्रि का जगराता हो, ये सड़क पे नहीं हो सकता, नहीं हो सकता और नहीं हो सकता। ये बहुत बहुत क्लियर है और भारत के संविधान में हर जगह लिखी हुई है, तो इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। आपने अबू धाबी का स्टेटमेंट दिया, अबू धाबी में बोला गया है कि नमाज नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल वही बोला है, लेकिन अबू धाबी में साथ में ये भी लिखा हुआ है, फेडरल लॉ जो उनका है उसमें साफ साफ लिखा है, द कमेटी शैल फॉर्म दैट शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटरमिनिंग द प्रैक्टिसेस ऑफ वर्शिप, रिलीजियस, रिचुअल, सेक्स एंड बिलीफ विद इन द नॉन मुस्लिम इन द स्टेट ऑल्सो। तो इसका मतलब न वहां लंगर लगेगा, न कांवड़ यात्रा होगी, न जगराता होगा, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब बात होती कि छत पे नहीं होना चाहिए, तो मैं बीजेपी की प्रवक्ता को नहीं जानता वो कितने बड़े बंगलों में रहती हैं, लेकिन हमारे वहाँ छतों पे होली भी खेली जाती है, हमारे वहाँ करवा चौथ हमारी हमारी पत्नी और हमारे जो बाकी औरतें हैं वो भी करती हैं, और हमारे वहाँ जब सुंदरकांड होता है तब भी होता है, भगवान जाने क्या नहीं होता है तो कैसे नहीं होता। लेकिन बात जो पॉलिटिकल है, जो पूरी मैसेज है कि आज जयंत चौधरी ने क्या लिखा है, पुलिसिंग टुवर्ड्स द ऑरवेलियन 1984, ये है मेन चीज। ये किस चीज को बता रहे हैं, ऑरवेलियन कौन थे, इसके बारे में मुझे लगता है कि आपको और एबीपी को सबको बताना चाहिए। वो उस डॉक्टोरियन, वो उस ऑडिटोरियन के खिलाफ उन्होंने लिखा है जो सरकार में रहते हुए बोल सकते हैं। 1984 के उस बुक पे लिखा हुआ है जो ऑरवेलियन एक ऑथर ने लिखी। अरे तो लिख कहा क्यों था रहे कि हैं? देश में कहां पे क्या होता जा रहा है। उनकी तो सरकार है ना, जाके बोले, मुख्यमंत्री से जाकर मुलाकात करें, बोले अपने अधिकारियों को काबू में करिए। आपकी बात बिल्कुल सही है, आपने कहा एबीपी को बताना चाहिए, तो मैं बता देती हूँ। जॉर्ज ऑरवेल की किताब 1984 का जिक्र किया है कि मौजूदा पुलिसिंग या व्यवस्था शासन की वैसी हो गई है जैसा जॉर्ज ऑरवेल की उपन्यास 1984 में बताया गया था, जिसमें निरंकुश सरकार होती थी। अगर उसको हम विस्तार देने की कोशिश करेंगे तो इन्हीं सारी बातों का जिक्र होगा। लेकिन एक्स पर लिख देना कितने लोग फॉलो करते हैं? इतनी बड़ी आबादी है 25 करोड़ की उत्तर प्रदेश में, जाकर मुलाकात इशारों में एक लाइन लिखते हैं
ऑर्गेनाइजर का वो लेख ट्वीट करते हैं कि अरे सीधे तौर पर लिखे ना, अगर इतनी दिक्कत है तो वो भी तो खड़े होते हुए नहीं दिखना चाहते हैं ना। अब बड़े अच्छे लग रहे हैं जयंत चौधरी जी, आधी लाइन का ट्वीट कर दिया है तो समाजवादी पार्टी को। मुझे लगता है वही भारतीय राष्ट्रीय लोकदल दोनों तरफ कैसे खड़ी हो सकती है। एक तो ट्वीट कर रही है, ऊपर से सरकार में बैठ के मलाइयां भी खा रही है। अरे इतनी हिम्मत हो तो अपनी सरकार से बोलिए ना जाके, ये क्या आपने नौटंकी लगा रखी है। अरे आप लोग भी इतने खुश मत होइए, आधी लाइन का ट्वीट किया है उन्होंने, उनको पूरा लिखना चाहिए था, तब समाजवादी पार्टी खुश होती, समझ में आता। आधी लाइन के उनके ट्वीट पर इतने खुश हुए जा रहे हैं आप लोग, पूरा लिखा ही नहीं है उन्होंने ट्वीट, एक आर्टिकल शेयर कर दिया है। चित्रा जी, ये तो उल्टा चोर कोतवाल के डांटे ऐसी स्थिति है। हाँ। सवाल आरएलडी से पूछना चाहिए भाई, सरकार में आप बैठे हुए हैं और आप अपनी पुलिस पर सवाल पूछ रहे और समाजवादी पार्टी से कह रहे खुश हो रहे। अरे हमने तो उनको राज्यसभा भेज दिया, वरना तो उनको तो लाठियां पड़ रही थी भाजपा में। ठीक है, मैं पूछ लूंगी अनिल दुबे से, 3 बार ये सवाल मैं पूछ चुकी हूँ इसी शो में। संगीत रागी जी स्टूडियो में आ गए हैं, थोड़ा ट्रैफिक में फंस गए थे देर से, इस वजह से संगीत रागी जी आपके पास आते हुए, अब क्या जरूरत है ये मुस्लिमों के त्योहार पर अपना आप होली मनाइए खूब जमकर, उसके बाद आप लोग कांवड़ यात्रा निकालिए, हेलीकॉप्टर से फूल बरसाया जाए, और अगर कोई सड़क पर नमाज पढ़ ले तो इतनी दिक्कत हो रही है आप लोगों को। देखिए, कांवड़ यात्रा साल में कोई एक बार आता है, हर महीने कांवड़ यात्रा नहीं होता है। लेकिन हमने देखा है क्या कि पूरे देश भर में, चाहे वो कभी स्टेशन पर आप चले जाइए, सड़कों पर चले जाइए, भीड़ भरे सड़क है, वहाँ पर भी नमाज पढ़ने के लिए एक साथ बैठ करके आप खड़े हो जाते हैं, तो लोगों को दिक्कतें तो होती हैं। और उससे ज़्यादा समय दिक्कत सबसे ज़्यादा उससे इस बात से भी होती है कि जो नमाज के अंदर जो कहा जाता है कि अल्लाह के सिवा और कोई दूसरा पूजा के लायक नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ दूसरे धर्मों के प्रति कट्टरता का भाव पैदा करता है। मैं इसका भी मुखालफत करता हूँ कि आप रोज़ ये कहें, रोज़ 5 बार यदि नमाज में ये कहें कि अल्लाह के सिवा और कोई दूसरा पूजा के लायक नहीं है, तो राम हमारे पूजा के लायक नहीं रह जाते हैं, तीर्थंकर हमारे पूजा के लायक नहीं रहते हैं, गुरु हमारे सिखों के गुरु हमारे पूजनीय नहीं रह जाते हैं। तो आप एक कट्टरता की भावना शुरू से ही मुसलमानों के, जिसे कहते हैं ना छोटे शिशु बोध, जब उसके मन मस्तिष्क में आप भरते हैं, मुझे लगता है कि इसका भी कहीं ना कहीं विरोध होना चाहिए। और ये सोच अपने आप में बहुत गलत है, और यही कारण है की पद्धति को ही बदलना चाहते हैं। मैं कह रहा हूं भाई, या तो आप काफिर की परिभाषा जो है वो बदलिए, जो काफिर की परिभाषा जो वास्तविकता में धरातल पर उतरा है वो काफिर की परिभाषा, और एक मौलाना जो काफिर की परिभाषा व्यक्त करते हैं, उनमें जमीन आसमान का अंतर है। यदि भारत के अंदर जो काफिर की परिभाषा की गई है या दुनिया में की गई है, वो है जो इस्लाम में नहीं विश्वास करता है, जो कुरान में विश्वास नहीं करता है, जो प्रोफेट को अंतिम प्रोफेट नहीं मानता है, वो सारे के सारे जो हैं वो नॉन बिलीवर हैं और वो सब कत्ल के लायक हैं, वे सारे के सारे दुश्मन हैं। ये हम नहीं कर रहे हैं, ये स्वामी विवेकानंद ने कहा कि इस्लाम अपने अतिरिक्त सारे धर्मों को दुश्मन मानती है। तो ये मानसिकता का खिलाफ मुझे लगता है ये जागरण होना चाहिए। सड़क पर ये तो और बड़ी बात है, आप अपने घरों में कहते तो बात भी समझ में आती है, हम तो जाकर के मंदिरों में खुलेआम बोलते हैं कि गौ शांति, अंतरिक्ष शांति, विश्व देवा शांति, शांति रेवा शांति और समूचे वनस्पति जानती, सबकी शांति। हम क्या कहते हैं? प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हमने कभी नहीं कहा कि हिंदुओं में कल्याण हो, हिंदुओं को जो नहीं मानता है उसका कल्याण नहीं हो। लेकिन एक दूसरे तरफ जो है वो इस प्रकार की बातें की जाती है, और बातें नहीं किया है, पूरी दुनिया में उसका आचरण उस समाज का वैसा है, इसलिए थोड़ा सा कोफ्त होती है, इसलिए थोड़ा सा दुख होता है। और मुझे लगता है तो हो नहीं रही है। वो कह रहे हैं कि हमारी परंपरा है सड़क पर नमाज पढ़ने की, और आप लोग आंखें दिखा के रोक लेंगे क्या? नहीं, मैं तो कह रहा हूं कि आंखें दिखा करके रोक पाया क्या? कायदे से तो मैं तो इस बात का समर्थक हूं, शुरू से ही समर्थक हूं कि कायदे से मुसलमान तो पाकिस्तान मांग लिया था, फिर चले गए आप, मांग लिया था। लेकिन हमारे देश के नेताओं की जिद थी कि नहीं, हम साथ रह सकते हैं, तो साथ रहो। देखो सर तन से जुदा के नारे लग रहे हैं ना, सड़कों पर सर तन से जुदा के नारे लग रहे हैं ना। औरंगजेब की मजार के लिए हजारों मुसलमान सड़कों पर आ रहे हैं ना। ये मानसिकता है, उस मानसिकता को समझिए। ये दारुल इस्लाम और दारुल हर्ब की जो मानसिकता है इस्लाम के अंदर, इसको समझने की आवश्यकता है, और हिंदू समाज को इसके प्रति सचेत रहना चाहिए। हाँ, 10 सेकंड में बोल लीजिए, उसके बाद में सरवर साहब फौरन आ रही हूँ। बोले 10 सेकंड में।
नहीं चित्रा जी, देखिए मैं बार बार इस बात को बोलता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के जो स्लीपर सेल है वो आपसे आपका वोट नहीं चाहते, वो वोट से भी ज्यादा चाहते हैं। वो इस बात का इख्तियार चाहते हैं कि आपको क्या पहनना है, क्या ओढ़ना है और दूसरे धर्म में क्या बोलना है, ये भी वो चाहते हैं। और ये जो खतरनाक आरएसएस की पद्धति है, यही इस देश को तोड़ने की तैयार है। इस देश में प्रधानमंत्री 10 साल से बैठे हिंदू हैं, उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर वो हिंदू हैं, 10 साल से इनकी सरकार है, राष्ट्रपति हिंदू, गवर्नर हिंदू, और सबसे ज्यादा खतरा हिंदू को ही हो रहा है। ये जो भय दिखा के राजनीतिक रोटियां सेकते हैं, ये देश के और समाज के सबसे बड़े खतरनाक लोग। असल में इनकी जबान पे लगाम लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो देश को तोड़ के लेके यहां तक आए हैं, जिन्होंने एक बड़ी खाई पैदा कर दी है। मैं 4 लाइनें सागर खयामी की बात लेके खत्म करता हूं कि ऐसी कोई मिसाल जमाने ने अगर पाई हो कि हिंदू के घर में आग खुदा ने लगाई हो और बस्ती किसी की किसी राम ने जयरो अगर जलाई हो और नानक की राह सिर्फ अगर सिखों को ही दिखाई हो, राम और रहीम और नानक और ईसा तो नर्म है, चमचों को देखिए इन्हीं की पतीली गर्म है। असल में ये वही लोग हैं जो उस पूरे देश को तोड़ना चाहते हैं। ठीक है, संगीत और इनकी जबान पे लगाम नहीं लगा तो देखिए, जब इस देश के मंदिरों को जब ध्वस्त किया गया तो इस्लाम के नाम पर ही ध्वस्त किया गया, अल्लाह के नाम पर ही ध्वस्त किया गया, तो ये तो मत ही बताइए। और जहां पर इस्लाम है वहां भी ध्वस्त किया गया। बांग्लादेश में कितने मंदिर बचे हुए हैं भाई? पाकिस्तान में कितने मंदिर बचे हुए हैं भाई? अफगानिस्तान हिंदू बहुल इलाका हुआ करता है, एक मंदिर बता दो वहां पर बचा हुआ। पाकिस्तान के अंदर 25 मंदिर बचे हुए हैं, 27 मंदिर बचे हुए हैं। तो ये मानसिकता का सवाल है। मैं फिर ये बात कह रहा हूं, दोहरा रहा हूं, गुलाब का जब बागीचा होता है तो हम उसे गुलाब की बागीचा कहते हैं। यदि उसको बबूल पूरा घेर ले तो फिर कहा जाता है गुलाबों की बागीचा थी। वैसे ही अफगानिस्तान कभी गुलाबों की बागीचा थी, आज बबूल का बागीचा बन गया है। आज इस्लाम के मानने वाले बहुतायत हो गए हैं, तो मानसिकता भी वही है। बामियान की मूर्तियां तोड़ दी जाएंगी। हमने कभी ऐसा अपने जीवन, और आप छोड़ दीजिए ना, डिस्कवरी ऑफ इंडिया में नेहरू क्या लिखते हैं? कहते हैं इस्लाम के आने से पहले भारत में शास्त्रार्थ की परंपरा थी। धर्म के लिए हत्या और मंदिर या ये सब तो तोड़ने की परंपरा इस्लाम के साथ आई है, पहले ऐसी नहीं थी। ये तो हम नहीं कह रहे हैं, ये डिस्कवरी ऑफ इंडिया। अभी तो नमाज की आपने पूजा पद्धति ही बदल दो और ये नमाज पढ़ने दीजिए शांति से सड़क पर या फिर घरों की छत पर। मैंने कहा कि ये मानसिकता में कोई बदलाव नहीं है। गुलाम सरवर जी, कोई बदलाव नहीं है। कहने का मतलब ये है, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाए। जिसकी सरकार आती है, जिधर आप लोग रहते हैं उसके हिसाब से फैसले हो जाते हैं। आज इनकी सरकार यकीनन जो 20 और 80 वाले नारे देते हो वो उस तरह के फैसले ले रहे हैं, तो फिर किस बात की दिक्कत? कोई कंफ्यूजन है क्या आप लोगों में इस चीज को लेकर? नहीं, वो तो अभी पूरी बात संगीत रांगी जी ने अपनी रखी और पहले भी रखते रहे हैं, और जिस विचारधारा से हैं उसको तो प्रकट करते ही रहेंगे। सभी लोगों ने सुना, आप लोगों ने भी सुना, पूरा देश सुन रहा है और पूरा देश समझ भी रहा। एक लाइन में इन्होंने 8, 10, 15 पॉइंट जितने थे सब रख दिए। औरंगजेब को भी लाया पकड़ के। अब उनका बात रिपीट नहीं कीजिए ना, आप अपना बताइए कि इन्होंने जो कहा उसमें गलत क्या क्या कहा। हम भारत में हैं, इन्होंने कहा औरंगजेब के कब्रों के पीछे मुसलमान भाग रहा, कहीं ना कब्रों के पीछे भाग रहा, नहीं, वो सब हिंदू ही भाई भाग रहे हैं। हाँ। बचाने का मैंने जो बयान है वो भी, और बचाने के लिए खड़े होने वाले भी वही है, और औरंगजेब की महिमा मंडन में पुस्तक लिखने वाले भी सब वही। हम नहीं है भाई, सुन लीजिए। तो ये अपना निमटेंगे उससे। रही बात, एक लाइन तो बोलना ही पड़ेगा। इन्होंने कहा डिस्कवरी ऑफ इंडिया का हवाला दिया कि इस्लाम से पहले ये परंपरा नहीं थी, तो बौद्ध धर्म जो यहाँ से समाप्त तो हो गया, वो इस्लाम तो तब था ही नहीं, तो वो परंपरा कहां से आ गई? आज बोध गया में जो आंदोलन शुरू हुआ है उसमें इस्लाम का कहां पे रोल है? और भाई को मार के शासन हत्या लिया इसलिए क्रूर है। भगवान बुद्ध को तो विष्णु का 8वां अवतार बताया जाता है। नहीं था क्या? भगवान बुद्ध को विष्णु का 8वां अवतार बताते हैं सनातन धर्म को मानने वाले लोग। इतना हल्का हल्का हिस्ट्री रखते हैं कि लोग हंसते हैं। असल में मुद्दा ये है कि ये फोर्सफुली कन्वर्जन का इनका पहले का इतिहास रहा है। बौद्ध धर्म को इन्होंने समाप्त किया, ये सिख धर्म को भी करना चाह रहे हैं, खालिस्तान के नाम पर उनको आतंकवादी कहकर। ये इस्लाम धर्म को भी समाप्त करना चाह रहे हैं और मनुवाद को स्थापित करना चाह रहे हैं। क्या है मनुवाद? जो अब पॉसिबल क्या है मनुवाद? क्या है मनुवाद? मनुवाद ही तो चल रहा है औरंगजेब के जनाजे के पीछे। 60% अभी रिपोर्ट निकाल लीजिए, 60% ब्राह्मणों को जज बनाया गया पिछले 10 सालों में। 60% यही तो मनुवाद है। ये 100% जज, 100% एसपी, 100% कलेक्टर। देश के प्रधानमंत्री पिछड़े वर्ग से आते हैं। अच्छा, बनाता कौन है जज, ये बताइए, जज कौन बनाता है?
जज कौन बनाता है? अरे सर शर्म कर लीजिए, मीडिया 100% मीडिया अपनी काबिलियत से बैठे हुए हैं सर, थोड़ी सी शर्म कर लीजिए, अपनी काबिलियत से बैठे हुए हैं, है ना सर? छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए हाफिज जी, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, बिल्कुल गलत बात है, मीडिया पर मत आइए, अपनी काबिलियत से बैठे हुए हैं और ये बहुत गलत बात है। जज को कौन सी सरकार नियुक्त करती है बताइए? जज को कौन सी सरकार नियुक्त करती है? किस जज को नियुक्त किया गया है? आपने जिक्र किया है, बताइए, बताइए। आंकड़ा लोग ले रहे हैं, आंकड़ा नहीं, बताइए, हवा में नहीं बातें, आगे मुगल और पीछे हवा में नहीं बताइए, मुगल पे मत जाइए। कौन सी सरकार ने किस जज को नियुक्त किया ये बताइए, आपने अभी भी कहा है। आप 10 साल में कितनी नियुक्तियां हुई है, उसमें कितने % अपर कास्ट है? फिर वही बात, फिर वही बात, अपर कास्ट के अंदर काबिलियत है, यही तो मनुवाद है। अरे यही तो बोल देना है ना सर, और बाकी इस योग्य ही नहीं है। मनुस्मृति पढ़ लीजिए, ठीक है ना सर, और उससे ज्यादा आपको भारत का संविधान पढ़ने की जरूरत है, मुझे लग रहा है। मनुस्मृति थोड़ा कम पढ़िए और उसका जिक्र कम पढ़िए, भारत के संविधान का जिक्र करेंगे तो ज्यादा आबादी तक आपकी बात पहुंचेगी। लेकिन ठीक है, एक जल्दी से संगीत रागी जी के पास मैं आऊंगी, लेकिन एक जल्दी से आपने कहा, इन्होंने जिस बात का जिक्र किया, मुझे बहुत जानकारी नहीं है इस वजह से, कि केवल एक ही इन्हीं को केवल मानिए, बाकी सब काफिर हैं, बाकी सब आपके दुश्मन हैं, ये जो संगीत रागी जी गिना रहे थे वो गलत है? हाफिज साहब जी, आप ही से सवाल था। हाँ, क्या सवाल आप हमसे कर रही हैं? एक ईश्वरवाद की हमारे यहाँ विवेकानंद को कोट किया है। हाँ। नहीं, आपने किसी को भी कोट किया हो। हाँ। और एक ईश्वरवाद पर हम भरोसा करते हैं, बिलीव करते हैं, और हमें लगता है सारी दुनिया अलग अलग ढंग से एक ही को ईश्वर मानती है, एक ही को सब सृष्टि का रचयिता मानती है, एक ही को पैदा करने वाला मानती है, तो हम एक की ही इबादत करते हैं। हम तो इबादत में जब सर झुकाते हैं तो हम प्रोफेट के सामने भी नहीं सर झुकाते हैं। हमारे यहाँ दरगाहों पर जो परंपरा है, भारतीय परंपरा जो है, वो जिसका इन्होंने कई बार जिक्र भी किया, अकॉर्डिंग टू इस्लाम हमारे यहाँ वहां भी सर झुकाना मना है। हम तो सिर्फ खुदा, अल्लाह, ईश्वर, जो भी जिस नाम से उसको बुलाएं, जिसने सबको पैदा किया है। अगर जो लोग नहीं मानते हैं वो फिर मतलब दुश्मन है, काफिर है, दुनिया में अपने अपने ढंग से सब जी रहे। हाँ, चाइना नहीं जी रहा क्या? जापान नहीं जी रहा क्या? अमेरिका नहीं जी रहा? मैं जानना चाहती हूँ कि बाकी अगर जो नहीं मानता है वो दुश्मन होता है? मैं एक बार नहीं, कौन दुश्मन होता है? यही तो बता के जाने, क्यों नहीं टोका इनको आपने? इनका एजेंडा है बताने का। हाँ, इनका एजेंडा है। ये तो कल को गुरु ग्रंथ साहब के खिलाफ भी बोलेंगे। सर छोड़ दीजिए, नहीं किसी भी ग्रंथ के खिलाफ इस तरह की बातें नहीं बोलनी चाहिए, किसी भी ग्रंथ के खिलाफ नहीं। 84 में सिखों का किसने कत्लेआम किया था? मुसलमानों ने। नहीं, 84 में संजय जी जल्दी बोलेंगे, राधिका जी आ रही है, उसके बाद अनिल दुबे जी फौरन आ रही हूं मैं आपके पास, ठीक है। लेकिन उन्होंने जो बड़ी बातें वो कह रही है कि ऐसा है ही नहीं, ठीक है, 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 किसी भी धर्म का या धर्म ग्रंथ का अपमान नहीं करेंगे प्लीज, ठीक है। मुद्दे पर बहस, मुद्दे पर मुद्दों पर बहस। मुसलमान था क्या? ठीक है, ठीक है। संगीत रागी जी, आपने उनसे पूछा, मैंने गला था, मैं तो पैदा भी नहीं हुई थी। कौन सी दुनिया में 55 साल में सरकार ने राज किया, जिन्होंने सिखों को जलाया, आपने उनसे सवाल किया, जो आज मुसलमान पिछड़ा है। ठीक है, अभी हमारे पास कोई कांग्रेस का है नहीं, मैं सवाल का जवाब नहीं ले सकती। संगीत रागी जी अपनी बात कहिए, अनिल दुबे जी उसके बाद आ रही हूँ, रीना जी उसके बाद मैं फौरन आपके पास आ रही हूं, जल्दी से। चित्रा, वो कह रहे हैं आपको जानकारी नहीं, आप आगे यहाँ पर गिनाने के लिए। चित्रा, मैंने तो इस्लाम पढ़ा है, उस पर किताब भी लिखी है, इसलिए मैं कह सकता हूँ, बड़े दावे के साथ कह सकता हूँ, रमजान के पाक महीने के बाद मुशरिकों को जहां देखो, मुशरिक कौन होता था मालूम है? जो इस्लाम में विश्वास नहीं करता था, बुत परस्त, उसके लिए शब्द बनाया था, पर्शियन शब्द आया था बुत परस्त। जहां देखो इतना मारो, उसके लिंब तोड़ दो। ये कहां से है? ये कहां से आता है? ये थियोलॉजी ऑफ इस्लाम है, ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, एक चीज और जिक्र कर रहा हूं, दुनिया का कोई हिस्सा ले लीजिए जहां पर इस्लाम के मानने वाले बहुतायत में हैं, वो सारे इलाके संवेदनशील हो जाते हैं। पूरी दुनिया में बम कौन फोड़ता है? बम कौन फोड़ता है? पूरी दुनिया में इस्लाम के मानने वाला बम फोड़ता है। नहीं, देखिए, फिर वही मैंने आपको टोका नहीं था, सुनिए अभी इधर से अपने जगह पर सारे मुसलमान टेररिस्ट नहीं है, लेकिन सारे टेररिस्ट मुसलमान ही क्यों निकलते हैं? कहां सारे टेररिस्ट मुसलमान हैं? ध्यान दीजिएगा, भारत के अंदर भी, भारत के हमला कर रहा है, भारत के अंदर भी, छोड़ूंगा नहीं, भारत के अंदर भी आप ध्यान रखिएगा, आप परिभाषा भी जितने मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ेगी, करना चाहते हैं, ये खतरे और आने वाले दिनों में बढ़ेंगे। ये मैं फिर चेता रहा हूं, मुसलमानों की जितनी जनसंख्या बढ़ेगी,
खतरे उतने फिर आप आ गए ना, बढ़ेंगे। सवाल मैं पूछा इसलिए है, कह रहा नमाज को लेकर हूं आप यही चले जा रहे हैं, कहां से लोग कहां? जा करके सीएए के खिलाफ सड़कों पर उतर आके है। ठीक है। बांग्लादेशी मुसलमानों के लिए, पाकिस्तानी मुसलमानों के लिए, भारत के मुसलमानों का कलेजा फटता है। ठीक है। इससे ज्यादा कोई गद्दारी का सबूत हो नहीं सकता है। ठीक है। इससे ज्यादा कुछ नहीं हो अपने अपने चश्मे से आप लोग देखते हैं। अनिल दुबे जी, सॉरी मैं आपके पास बहुत देर से आ रही हूँ, 2 लाइन में जल्दी से। अब सरकार से मुलाकात करके बोलेंगे अपने अधिकारियों को सुधारिए, ऐसे बयान ना दे वो। अगर आप लोग आलोचना कर रहे हैं छोटी छोटी सोशल मीडिया पर, बिल्कुल चित्रा जी, देखिए चित्रा जी, ये समाजवादी पार्टी के हमारे मित्र बड़े खुश हो रहे थे, उसमें ये खुश ना हो। जयंत जी के ट्वीट का सिर्फ इतना सही मतलब है कि पुलिस उनको धमकावे ना, वो सड़क खाली करावे, कानून व्यवस्था का पालन करावे, उस पर हमें कोई आपत्ति नहीं है। और जो अधिकारी ने जो गलत भाषा का प्रयोग किया वो हम उच्चाधिकारियों से, बड़े लोगों से कहेंगे, लेकिन में बात करनी पड़ जाए तो फिर बात कौन अपने आगे पहुंचाएगा महाराज, यही तो बड़ा सवाल है। मेरे पास वक्त इतने की इजाजत देता है। आप तमाम मेहमानों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। कुल मिलाकर स्थिति यकीनन अपने आप में बहुत सारे सवालों को पैदा करती है, लेकिन अगले 10 दिनों में कई त्योहार आने वाले हैं। पहले नवरात्र की शुरुआत होगी, फिर ईद, उसके बाद रामनवमी। ये सभी अहम त्योहार हैं और सभी धर्म के लोगों को हंसी खुशी से ये त्योहार मनाना चाहिए, एक दूसरे से मेलजोल बढ़ाना चाहिए। लेकिन सड़कों को त्योहार मनाने या नमाज पढ़ने के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सड़कों पर ट्रैफिक को नहीं रोकना चाहिए, क्योंकि इससे लोगों को, दूसरों को परेशानी होती है। किसी को अस्पताल जाना हो, किसी को दूसरे जरूरी काम से बाहर जाना हो, यह कानून के खिलाफ है। इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, ऐसे नियम हैं। मुस्लिम देशों में भी सड़कों पर ट्रैफिक को रोकने पर पाबंदी है। दुबई में, जैसा कि पहले भी मैंने जिक्र किया, सड़क किनारे नमाज अदा करने पर जुर्माने का प्रावधान है। अबू धाबी में हाईवे के किनारे नमाज पढ़ने पर जुर्माना लगा दिया जाता है। यहां तक कि इस्लामिक विद्वान भी कहते हैं नमाज के दौरान दूसरों को असुविधा नहीं होनी चाहिए, खासकर सार्वजनिक स्थानों जैसे सड़कों, क्योंकि इससे नमाज में बाधा आ सकती है। इन सब बातों को देखते हुए सड़क पर नमाज से जहां संभव हो सके वहां पर परहेज करना चाहिए। लेकिन इसी के साथ ही साथ अधिकारियों को भी अपनी एक लक्ष्मण रेखा जरूर तय की जानी चाहिए। आप कोई भी बात ऐसी नहीं बोलें जो दूसरों को ज्यादा चुभती हो। इसी के साथ महादंगल में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।